हेलो स्टूडेंट्स, एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 12th साइंस आईटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है वो देखा। लूपिंग स्टेटमेंट्स में हमने फॉर लूप और व्हाइल लूप देखा। अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जो भी हम देखते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी हैविंग स्टेट यानी कि प्रॉपर्टीज एंड इट्स बिहेवियर यानी मेथड्स। एन ऑब्जेक्ट कैन ग्रुप data together with functions needed to manipulate it. Look around you, you will find many examples of real world objects such as table, board, television, bicycle, shop, bus, car, monitor, etc. All these tangible things are known as objects. Take an example of car object. It has properties like name, model, weight, color, etc. and methods like start, stop, brake, etc. All cars have same properties but contain different values from car to car. All cars have same methods but perform differently. ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा है? ऑब्जेक्ट कार की क्या क्या प्रॉपर्टीज है यानी स्टेट्स। नेम क्या हो सकता है? फरारी हो सकता है। मॉडल F430। वेट उसका है 1517 kg। कलर है रेड। और हर एक के मेथड्स क्या है कार के? स्टार्ट, ड्राइव, ब्रेक, स्टॉप। तो जो मेथड्स रहते हैं इनको हम राउंड ब्रैकेट्स में फंक्शन की तरह दिखाते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है उसके प्रॉपर्टीज और मेथड्स वो कैसे दिखाते हैं? एक डॉट से सेपरेट करके। अभी कार इज ऑब्जेक्ट, तो कार का प्रॉपर्टी क्या हुआ? नेम। तो कैसे दिखाएंगे वो? कार डॉट नेम, कार डॉट मॉडल, कार डॉट वेट, कार डॉट कलर। उसी तरह से मेथड्स कैसे दिखाएंगे? कार डॉट स्टार्ट यानी कि कार को स्टार्ट करना है, ये दिखाने के लिए। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर एक्सेस्ड विथ डॉट ऑपरेटर। जैसे कि अभी बताया, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक तो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स एंड यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है। एक तो बिल्ट इन है और एक यूजर डिफाइन यानी हमने जो बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट्स वो। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स क्या है? बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स सच एज मैथ, स्ट्रिंग, एरे, डेट। ये जावास्क्रिप्ट में पहले से है, बिल्ट इन है। दूसरा क्या है? जावास्क्रिप्ट गिव्स फैसिलिटी टू क्रिएट यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एज पर यूजर रिक्वायरमेंट्स। द न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। अभी समझो, जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है तो पहले से बना हुआ है, उसका हमको एक इंस्टेंस चाहिए। तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा? ये एग्जाम्पल देखिए, d इक्वल टू न्यू। ये जो न्यू है ये कीवर्ड उसके पहले ऐड करना पड़ेगा, न्यू स्पेस डेट। इससे क्या होगा? एक डेट का इंस्टेंस बन जाएगा, डेट ऑब्जेक्ट का। द d इज न्यू इंस्टेंस क्रिएटेड फॉर डेट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब DOM क्या है वो देखेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। When HTML document is loaded into a web browser, it becomes a document object. Document object का ये डेफिनेशन है। क्या है? जब हम कोई वेब पेज ब्राउजर में लोड करते हैं तो वो जब लोड हो जाता है HTML डॉक्यूमेंट, तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। किसका होगा वो? विंडो का एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होगा, जिस विंडो में आपने वो पेज खोला है यानी ब्राउजर का विंडो। It defines logical structure of document. The way in which HTML document content is accessed and modified is called as document object model. तो document object model क्या है? The way in which HTML document content is accessed and modified is called as document object model. ये definition भी आपको याद रखना है। It is programming interface for HTML and XML. HTML तो हमको पता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
एंड एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इन दोनों का ये कंबाइंड एफर्ट जो है उसका एक इंटरफेस वो बनाता है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। उसकी मदद से हमको वो जो वेब पेज है वो दिखता है ब्राउजर में ठीक से। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ DOM वॉज फाउंडेड बाय W3C। W3C का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, विच वर्क्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज। According to W3C, the W3C Document Object Model यानी कि DOM is a platform and language neutral interface. Platform and language neutral interface that allows programs and scripts to dynamically access and update the content, structure and style of a document. ये भी आपको याद रखना है। Following diagram shows hierarchy of DOM object. अब DOM ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है वो देखेंगे। पहले ब्राउज़र हम जब खोलते हैं तो पहले क्या दिखता है? एक विंडो दिखता है। ठीक है, तो विंडो इज पेरेंट ऑब्जेक्ट यानी सबसे बड़ा। पहला कौन सा ऑब्जेक्ट दिखता है हमको? विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो में हमको क्या क्या दिखता है ब्राउज़र में? लोकेशन, या जहाँ पे एड्रेस बार रहता है, हम टाइप कर सकते हैं वेब एड्रेस, उसे बोला जाता है लोकेशन ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है? जिसमें हम अपना वेब पेज या फिर कोई दूसरे का वेबसाइट अगर खोलते हैं तो उसका वेब पेज वो खुलता है, वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हो गया। नेविगेटर ऑब्जेक्ट यानी हम फॉरवर्ड ये करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो नेविगेटर ऑब्जेक्ट हो गया। हिस्ट्री ऑब्जेक्ट क्या है? तो कोई वेब पेज अभी अभी विजिट किया है हमने, उसका नेक्स्ट पेज विजिट किया, अलग पेज, और फिर बैक गए, तो बैक जाने के बाद जो भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री रहता है उसका पहले पेज का, वो जिससे दिखाई देता है वो रहता है हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब इन चारों में से मेन हमको क्या सीखना है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट है हो सकते हैं? यानी एक तो है फॉर्म ऑब्जेक्ट, हमने फॉर्म बनाया समझो वेब पेज में, तो एक फॉर्म ऑब्जेक्ट बन गया। उसमें लिंक रहता है, एंकर टैग यानी AHREF, तो वो एक लिंक का ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा है इमेज का ऑब्जेक्ट, और चौथा है एंकर ऑब्जेक्ट यानी हाइपरटेक्स्ट लिंक तो है लेकिन वो कहीं पे जाता नहीं है, अपने आप पेज पे ही वो जंप होते रहता है। उस टाइप का जो लिंक रहता है वो एंकर टैग से बनाते हैं। ठीक है, तो ये चार तरह के ऑब्जेक्ट हो गए किसमें? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में। तो इन चारों का पेरेंट कौन हुआ? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। और इन चारों का ये पेरेंट कौन हुआ? विंडो ऑब्जेक्ट। समझ में आया? Following are some of the predefined methods and properties of DOM objects. DOM ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी और डिस्क्रिप्शन दिए हैं। पहला है प्रॉपर्टी हेड। हेड क्या करता है? इट रिटर्न्स द हेड एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कौन सा है उसका हेड क्या है वो हेड टैग से पता चलता है, हेड प्रॉपर्टी से। दूसरा है टाइटल, सेट्स और रिटर्न्स टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। हम जो वेब पेज को टाइटल देते हैं टाइटल टैग में, तो वो क्या है वो हम ग्रैब कैसे कर सकते हैं? एक टाइटल प्रॉपर्टी से ग्रैब कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट का URL यानी उसका लिंक क्या है? एग्जैक्ट URL, तो रिटर्न्स द फुल URL ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। बॉडी IMG, बॉडी और IMG क्या करते हैं? ये रिटर्न्स बॉडी एंड IMG एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। बॉडी में जितने भी IMG यानी इमेज टैग जितने यूज हुए हैं वो ये रिटर्न करता है मेथड। ठीक है, राइट, अब ये राइट मेथड है, ये क्या करते हैं? मेथड राइट्स HTML एक्सप्रेशंस और जावास्क्रिप्ट कोड टू अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, दूसरा है राइट LN, राइट LN यानी लाइन, लाइन कौन सा? न्यू लाइन पे, सेम एज राइट। ये राइट का जो फंक्शन है इसी तरह से ये मेथड यूज होता है, सेम एज राइट बट एड्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर आफ्टर ईच स्टेटमेंट। गेट एलिमेंट बाय ID, अब यहां पे गेट एलिमेंट बाय ID लिखा है, ID क्लास सिलेक्टर, और ये ID सिलेक्टर हमने देखा था HTML में, तो ये ID यहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देर आर मेनी वेज ऑफ एक्सेसिंग फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ विच द इजिएस्ट इज बाय गेट एलिमेंट बाय ID मेथड, in which ID property is used to find an element.
कोई भी फॉर्म रहेगा तो उसमें अगर हमने किसी एक टेक्स्ट फील्ड को आईडी दे दिया है तो आईडी से भी हम उसको कॉल कर सकते हैं या फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इनर HTML प्रॉपर्टी। द इनर HTML यानी HTML के अंदर। Inner HTML property is useful for getting HTML element and changing its content. The inner HTML property can be used to get or change any HTML element including HTML and body tag. तो इसे कैसे लिखते हैं? पहले डॉक टाइप मेंशन किया, HTML हेड, फिर स्क्रिप्ट के अंदर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, जिसमें कि हमने फंक्शन लिखा है, फंक्शन चेंज टेक्स्ट 3। इस फंक्शन में क्या है, हमने 3 तरह के वेरिएबल यूज़ किए हैं यहाँ पे। एक तो वेरिएबल स्टाइल, वेरिएबल टेक्स्ट और वेरिएबल क्लोज स्टाइल। पहले स्टाइल में हमने क्या लिखा, h2 टैग लिखा है यहाँ पे। इसका सिंप्लिसिटी देख लीजिए, ये h2 जो है टैग इन्होंने 2 वेरिएबल में लिखा है, एक स्टाइल और एक क्लोज स्टाइल, यानी स्टार्टिंग टैग h2 टैग और एंडिंग h2 टैग। इसके लिए इन्होंने एक वेरिएबल ही असाइन किया है। तो यहाँ पे ये h2 स्टार्ट हो गया जिसका कलर ग्रीन किया है और यहाँ पे एंड किया है। इसके बीच में क्या है, एक टेक्स्ट करके वेरिएबल है जिसमें लिखा है वेलकम टू द HTML5 एंड जावास्क्रिप्ट। अब ये पूरा हो गया। इसके बाद लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, पैरा करके जिसका भी आईडी है डॉट उसके इनर HTML यानी उसके अंदर जो भी है उसको किससे चेंज करो, स्टाइल प्लस टेक्स्ट प्लस क्लोज स्टाइल, यानी ये जो वेरिएबल में जितने भी वैल्यू आएंगे इससे ये इनर HTML इसका पैरा का ये चेंज कर दो, ऐसा ये फंक्शन बताता है। ये स्क्रिप्ट एंड हो गया, हेड टैग एंड हो गया। अब बॉडी टैग में यहाँ पे बॉडी को बैकग्राउंड दिया है साइन कलर, ठीक है। एक h1 टैग दिया है, सेंटर अलाइन किया है, उसके अंदर पैराग्राफ टैग दिया है। अब ये पैराग्राफ टैग को आईडी दिया गया है, आईडी इक्वल टू पैरा, जो कि यहां पे कॉल होता है। समझ में आया? ये क्या हुआ, इसका आईडी सिलेक्टर हुआ, प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है ना, पैराग्राफ टैग का ये एट्रीब्यूट है आईडी। तो आईडी को क्या करता है, ये यहाँ पे वैल्यू डालता है इसकी, और ये वैल्यू के अंदर जो भी इनर HTML यानी इसके अंदर जो है ये वाला कंटेंट, ये हमको किससे बदलवाना है, इससे, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे वेलकम टू द HTML5 एंड जावास्क्रिप्ट, इससे बदलना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पैराग्राफ टैग के नीचे एक इनपुट टाइप बटन लिखा है, उसको हमने एक इवेंट दिया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या करेंगे, चेंज टेक्स्ट 3, ये वाला फंक्शन जो है ये यहाँ पे कॉल होगा क्लिक करने पर। उसको वैल्यू दिया है क्लिक दिस बटन टू चेंज द अबाउट टेक्स्ट, सिंपल। अब ये यहाँ पे h1 टैग जो था ये यहाँ पे क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज हो गया, HTML क्लोज हो गया। इसका आउटपुट देखेंगे कि पहले कैसे दिखता था। पहले ये था वेलकम टू द साइट, ठीक है। यहाँ पे जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद क्या हुआ, ये जो पैरा करके आईडी था इसका इनर HTML चेंज हो गया और ये ग्रीन कलर का वेलकम टू द HTML5 एंड जावास्क्रिप्ट बन गया। समझ में आया? तो इस तरह से हम इनर HTML प्रॉपर्टी की मदद से किसी भी एलिमेंट का अंदर का कोड बदल सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज विंडो ऑब्जेक्ट। एट द वेरी टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट हायरार्की इज द विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट is a parent object of all other objects. It represents an open window in a browser. An object of window is created automatically by the browser. Following table shows some of the methods and properties for window object. क्या क्या प्रॉपर्टी है विंडो ऑब्जेक्ट की? एक तो है नेम। नेम क्या करता है, इट सेट्स और रिटर्न्स द नेम ऑफ अ विंडो। जो भी विंडो लोड होना चाह रहा है या फिर हो रहा है उसको एक नेम असाइन कर देता है। दूसरा है लोकेशन, इट रिटर्न्स द लोकेशन ऑब्जेक्ट फॉर द विंडो। विंडो को क्या लोकेशन यानी एड्रेस क्या देना चाहिए उस पर, वो ये प्रॉपर्टी डिसाइड करती है। तीसरा है डॉक्यूमेंट, रिटर्न्स द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट फॉर द विंडो। उस विंडो में कौन सा डॉक्यूमेंट लोड करना है ये प्रॉपर्टी डिसाइड करती है। और ये क्लोज्ड क्या है, इट रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर अ विंडो हैज बीन क्लोज्ड और नॉट। जो भी विंडो ब्राउजर का खुला है, अगर वो क्लोज हुआ है
तो वो हुआ है कि नहीं हुआ है, ये प्रॉपर्टी बताती है क्लोज्ड। अगर क्लोज्ड इज इक्वल टू ट्रू है तो वो क्लोज हो गया है। समझ में आया? नेक्स्ट मेथड देखेंगे विंडो ऑब्जेक्ट का। पहले तो है अलर्ट, ये हमने देखा है मेथड। क्या करता है ये? इट डिस्प्लेज अ अलर्ट बॉक्स कंटेनिंग मैसेज विथ ओके बटन। दूसरा है कन्फर्म, ये बिल्ट इन फंक्शंस भी है। तो ये क्या करता है? कन्फर्म डिस्प्लेज द कन्फर्म डायलॉग बॉक्स कंटेनिंग मैसेज विथ ओके एंड कैंसल। दो तरह के ऑप्शंस रहते हैं, एक तो ओके कर सकते हो आप ताकि कुछ अगर वर्क होना चाह रहा है तो वो ओके करने के बाद वर्क होगा, या फिर कैंसिल किया तो वो विंडो बंद हो जाएगी, यानी एरर बंद हो जाएगी। तीसरा है प्रॉम्प्ट। तीसरा मेथड क्या है? प्रॉम्प्ट। इट डिस्प्लेज अ डायलॉग बॉक्स टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। ये आपको पता है कि एक इनपुट टैग उसमें दिखाया जाता है जिसमें आप यूजर कोई भी एंटर कर सकते हैं। चौथा है ओपन। अब ओपन क्या है? ये विंडो का ऑब्जेक्ट है तो इट ओपन्स अ न्यू विंडो। क्लोज करने से क्या होगा? इट क्लोजेज द करंट विंडो। जो भी विंडो ओपन है उसको वो क्लोज कर देगा। नेक्स्ट है ब्लर। ब्लर क्या करता है? इट रिमूव्स द फोकस फ्रॉम द करंट विंडो। विंडो को क्लोज नहीं करता, लेकिन अगर समझो दो से ज्यादा है विंडोज और हमने पहली विंडो छोड़ के दूसरे पे जंप कर दिया तो उसका जो फोकस है तो वो ब्लर कर देता है। उसके बाद है नेक्स्ट फोकस। फोकस यानी क्या है? ब्लर के उल्टा, इट सेट्स द फोकस टू द करंट विंडो। जो भी विंडो पे हम क्लिक करेंगे उस पे फोकस चला जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट है प्रिंट। प्रिंट क्या करता है? इट प्रिंट्स द करंट इट प्रिंट्स द कंटेंट ऑफ द करंट विंडो। विंडो में जो भी कंटेंट है उसको प्रिंट कमांड दे देता है। लास्ट है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या करता है? कॉल्स अ फंक्शन और इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन आफ्टर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मिलीसेकंड्स। एक इंटरवल के बाद आपका जो भी एक फंक्शन है उसको फिर से वो कॉल करता है। यानी हर एक इंटरवल के बाद अगर आपने सेट टाइम आउट यूज किया है मेथड तो वो फंक्शन उस इंटरवल के बाद बार बार कॉल होगा। इसका भी एक प्रोग्राम है यहाँ पे। कैसे लिखा है? पहले डॉक टाइप मेंशन किया है, HTML हेड, फिर टाइटल। टाइटल में विंडो ओपनर एंड क्लोजर। ये सिंपल टाइप का प्रोग्राम है जिसमें विंडो एक ओपन करनी है और उसी को क्लोज कर देना है। स्क्रिप्ट क्या लिखा है? टाइप स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। फंक्शन मेक न्यू विंडो, जिसमें वेरिएबल न्यू विंडो लिखा है, न्यू विन इक्वल टू विंडो डॉट ओपन। ठीक है, विंडो डॉट ओपन इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि विंडो एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, पेरेंट ऑब्जेक्ट में। तो जो एक विंडो हम ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद क्या लिखना है उसमें? न्यू विन। अभी न्यू विन कौन है? ये वेरिएबल है। न्यू विन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। न्यू विन में जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें क्या लिखना है? H1 टैग लिखना है, दिस इज न्यू विंडो, और H1 क्लोज कर दिया। फिर क्या लिखना है? न्यू विन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल। इसका जो डॉक्यूमेंट है उसके बॉडी को क्या स्टाइल देना है? बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर कैसे होना चाहिए? स्काई ब्लू। समझ में आया? और ये स्क्रिप्ट बंद कर दिया, हेड टैग बंद कर दिया। बॉडी टैग के अंदर हमने फॉर्म लिखा। फॉर्म में इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू क्या दिया? क्रिएट न्यू विंडो। और क्रिएट न्यू विंडो वैल्यू देने से नहीं होगा, उसको कुछ इवेंट देना पड़ेगा, तो ऑन क्लिक इवेंट दिया। ऑन क्लिक इवेंट पे हमने क्या कॉल किया? मेक न्यू विंडो। ये वाला फंक्शन जो है ये हमने कॉल किया। ठीक है, ये फॉर्म बंद कर दिया, बॉडी टैग HTML बंद कर दिया। अब इस तरह से वो आउटपुट दिखेगा। जैसे ही आप ब्राउजर खोलोगे ऐसे आपको एक बटन दिखेगा, क्रिएट न्यू विंडो। ये वाला, ये जो वैल्यू दिया है ये वैल्यू यहाँ पे बटन पे दिखेगी आपको। इस पे जब हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर क्या होगा? ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन क्या बताता है? H1 टैग लिखो जिसमें लिखा है दिस इज न्यू विंडो, ये यहाँ पे। और दूसरा क्या दिया है? जो भी विंडो ओपन है उसका स्टाइल क्या है? स्टाइल बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर नाम का जो स्टाइल है उसको क्या देना है? स्काई ब्लू कलर देना है। तो ये स्काई ब्लू कलर यहाँ पे आ गया। समझ में आया? इतना सिंपल है ये प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम है ये जिसमें कि लिखा है डॉक टाइप HTML हेड, और स्क्रिप्ट में लिखा है फंक्शन।
क्या है फंक्शन? सैंपल फंक्शन। सैंपल फंक्शन में क्या दिया है करली ब्रैकेट में? विंडो डॉट सेट टाइम आउट। अब यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज हुआ है। सेट टाइम आउट कैसे लिखते हैं? जो भी फंक्शन आपको एग्जीक्यूट करना है कि कौन कौन से इंटरवल के बाद, तो वो फंक्शन लिखना है पहले। यहाँ पे क्या लिखा है? नेक्स्ट करके एक फंक्शन है लिखा है, और 4000 मिली सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में ये आपको एग्जीक्यूट करना है। कौन सा फंक्शन? नेक्स्ट वाला। ऐसे सैंपल फंक्शन में दिया है। दूसरा फंक्शन कौन सा है यहाँ पे? फंक्शन नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बताता है? वो एक अलर्ट शो करता है। अलर्ट में क्या लिखा रहता है? 4 सेकेंड्स हैव पास्ड, यानी ये जो भी सेट टाइम आउट 4 सेकेंड का किया था, वो यहाँ पे बताता है कि 4 सेकेंड हो गए। अभी स्क्रिप्ट एंड हो गया, हेड टैग एंड हो गया। अब बॉडी में स्टाइल दिया है बैकग्राउंड कलर सैन। H1 टैग लिखा है जिसमें लिखा है क्लिक बटन एंड वेट फॉर मैसेज, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। इनपुट टाइप बटन लिखा है, वैल्यू टाइम आउट फंक्शन, ठीक है। और ऑन क्लिक एक इवेंट दिया है जिसमें कॉल किया है सैंपल फंक्शन। ये वाला जो फंक्शन है पहला, ये यहाँ पे कॉल किया है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं बटन पे, क्या होगा? ये फंक्शन जो है सैंपल फंक्शन, ये कॉल होगा जिसमें लिखा गया है सेट टाइम आउट। क्या करना है? नेक्स्ट नाम का जो भी फंक्शन है वो हर एक 4 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करते रहना है। तो इसका आउटपुट जो है वो यहाँ पे दिखेगा। कैसे है? टाइम आउट फंक्शन यहाँ पे दिखा है, और जैसे ही क्लिक करते हैं ये बटन को, तो बताएगा 4 सेकंड के बाद कि 4 सेकेंड्स हैव पास्ड। ये इस तरह का अलर्ट बॉक्स जो यहाँ पे दिया है, ये यहाँ पे शो होगा। समझ में आया? नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट इवेंट। इवेंट्स आर एक्शंस डन बाय द यूजर और एन एप्लीकेशन दैट occurs on the web page. In previous year, we have studied different keyboard events like on key press, on key down, on key up, and mouse events like on click, on mouse move, on mouse out, and mouse over. Similarly, there are some more events used with the form object, input and other object events. ठीक है, तो कौन कौन से इवेंट हैंडलर और उसका डिस्क्रिप्शन क्या क्या है वो यहाँ पे दिया है। इनपुट टैग के लिए या फिर फॉर्म के जो भी है कंट्रोल स्टेटमेंट, उनके लिए क्या क्या इवेंट्स है ये यहाँ पे दिया है। पहला है ऑन ब्लर। ऑन ब्लर का मतलब क्या है? इट ऑकर्स व्हेन यूजर लीव्स द फील्ड और लूजेस फोकस ऑफ एन एलिमेंट। समझो आप ये एक इनपुट फील्ड है, तो यहाँ पे आपका एक कर्सर जैसे दिखता है, एक हिल रहा होता है कर्सर, ऐसे ऐसे ब्लिंक होता रहता है। तो ऑन ब्लर का मतलब क्या है कि यहाँ से निकल जाएगा आपका फोकस, वो दूसरे के तरफ जाएगा। ऑन फोकस का मतलब क्या है? अगर कोई इट ऑकर्स व्हेन एन एलिमेंट गेट्स फोकस, कोई फील्ड पे कर्सर आ रहा है यहाँ बाय डिफॉल्ट, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑन फोकस इवेंट यहाँ पे रन हो रहा है। ऑन चेंज। ऑन चेंज का मतलब क्या है? इट ऑकर्स व्हेन यूजर चेंजेस कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट और सिलेक्ट्स ड्रॉप डाउन वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल फॉर टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, सिलेक्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया एक्सेट्रा। समझो अभी ये एम्प्टी है, हाँ? और यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट दिया है, तो पहला स्टेट क्या हुआ? ऑन चेंज को 2 स्टेट रहती है, एक तो स्टार्टिंग स्टेट और एक चेंज स्टेट। तो यहाँ पे एम्प्टी है तो ये फर्स्ट स्टेट हो गया। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ फलाना फलाना, तो ये फील्ड का स्टेट चेंज हो गया, तो इसको मेथड को क्या समझेगा? ऑन चेंज। ये इवेंट यहाँ पे रन होगा ऑन चेंज। समझ में आया? ऑन सिलेक्ट। अभी कोई टेक्स्ट है, तो इसको टेक्स्ट को मैं समझो सिलेक्ट करता हूँ ऐसे कर्सर से, तो वो जो सिलेक्ट होने का जो इवेंट है वो इससे पता चलता है। इट ऑकर्स व्हेन द यूजर सिलेक्ट सम टेक्स्ट ऑफ एन एलिमेंट। ऑन सबमिट, ये तो सिंपल है, व्हेन यूजर क्लिक सबमिट बटन, ये इवेंट प्ले होता है। ऑन रीसेट, सबमिट के साथ साथ आपको एक रीसेट बटन दिया गया रहता है। समझो एक फॉर्म आपको फिल करना है, कुछ गलती हो गई फॉर्म भरने के वक्त आपकी, तो आपको एक रीसेट का बटन जो है उस पर जब क्लिक करते हैं तो पूरा फॉर्म ब्लैंक हो जाता है फिर से, तो ये उसी के लिए है, इट रीसेट्स द फॉर्म। ऑन लोड, ऑन लोड एंड ऑन अनलोड। लोड का मतलब क्या है? जब पेज या फिर कोई इमेज
या फिर कोई ऑब्जेक्ट वो लोड होता है तो उसको ऑन लोड इवेंट बोला जाता है। ऑन अनलोड यानी कब होता है ये? इट ऑकर्स व्हेन डॉक्यूमेंट पेज हैज बीन अनलोडेड और क्लोजेस। जब ओपन होता है और पूरी तरह से डॉक्यूमेंट लोड होता है वेब पेज तो उसको ऑन लोड बोलते हैं, ठीक है। और जब हम वेब पेज को क्लोज करते हैं तो क्लोज तो ऐसे ही झट से नहीं हो जाएगा, तो एक एक जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने लोड किए थे वो एक एक अनलोड होंगे और फिर ब्राउजर से निकल जाएगा पेज आपका। तो वो इवेंट जो है उसे अनलोड बोला जाता है, ऑन अनलोड। समझ में आया ये फर्क? नेक्स्ट देखेंगे 3.5 जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमने पहले देखा जावास्क्रिप्ट में दो तरह के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, एक तो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट और एक यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट हैज सेवरल बिल्ट इन और कोर लैंग्वेज ऑब्जेक्ट्स। These built-in objects are available regardless of window content and operates independently of whatever page browser has loaded. These objects provide different properties and methods that are useful while creating live web pages. जावास्क्रिप्ट के खुद के बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स है, तो कौन कौन से हैं यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू दिखाया गया है। पहला कौन सा है? एरे ऑब्जेक्ट, दूसरा है बुलियन ऑब्जेक्ट, तीसरा है डेट ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और ये रेज एक्सप यानी रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट्स है, वो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। पहला ऑब्जेक्ट देखेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग इज यूज्ड टू स्टोर 0 और मोर कैरेक्टर्स ऑफ टेक्स्ट विद इन सिंगल और डबल कोट्स। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट। स्ट्रिंग में मेनली क्या होता है? स्टोर टेक्स्ट। और कैसे लिखते हैं? एक तो सिंगल या फिर डबल कोट्स में। जो भी टेक्स्ट रहता है वो स्ट्रिंग में चला जाता है। स्ट्रिंग के कुछ प्रॉपर्टी और मेथड्स है। तो एक प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग का, कौन सा है? लेंथ। लेंथ क्या करता है? इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। और मेथड कौन कौन से है? कैर एट। कैर यानी कैरेक्टर एट, इट रिटर्न्स द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड पोजीशन और नंबर। अगर समझो कुछ एक टेक्स्ट लिखा है, ये कैरेक्टर्स करके एक टेक्स्ट है, तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अगर कैरेक्टर मुझे ढूंढना है तो मैं क्या करूँगा? कैर एट 5 ऐसे लिखूंगा, तो वो मुझे कैर एट 5 क्या देगा? ए, इस तरह से दे देगा। दूसरा है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है? वो बताता है कि कौन से पोजीशन पे आपको जो चाहिए वो कैरेक्टर है स्ट्रिंग में। इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग और -1 इफ इट नेवर ऑकर्स। सो विद दैट इंडेक्स you can determine if the string contains the specified character or not. इंडेक्स ऑफ का मेनली यूज कहाँ पे होता है? समझो कोई टेक्स्ट है, उसमें आपको कोई वर्ड ढूंढना है, तो वर्ड का पहला अक्षर या फिर वो पूरा का पूरा वर्ड पहली बार कब आपको दिखा उस पूरे पैराग्राफ में, तो वो उसका पोजीशन बताएगा आपको कि कब दिखा था। ठीक है, उससे मदद क्या होगी आपको कि कोई टेक्स्ट में से आपको वर्ड ढूंढना है, वो कितनी बार आया है या फिर आया ही है क्या नहीं आया है, वो ढूंढने के लिए भी आपको मदद होता है इस फंक्शन का। दूसरा है लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है? फर्स्ट ऑकरेंस। उसके अपोजिट ये क्या करता है? इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ लास्ट ऑकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग सब str, ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स द कैरेक्टर्स यू स्पेसिफाइड। 14,7 अगर ऐसे लिखा जाए, सब स्ट्रिंग के अंदर 14,7 लिखते हैं अगर हम, तो क्या करता है? इट रिटर्न्स द 7 कैरेक्टर्स फ्रॉम द 14th कैरेक्टर। आपका जो भी स्ट्रिंग है उसका 14th कैरेक्टर से राइट साइड में 7 कैरेक्टर्स का जो भी एक सब स्ट्रिंग बनता है वो आपको दे देगा या दिखाएगा। सब स्ट्रिंग ऐसा करके एक बड़ा सा फंक्शन भी है, वो क्या करता है? इट रिटर्न्स द कैरेक्टर्स यू स्पेसिफाइड 7,14, इस तरह से लिखते हैं इसको, सब स्ट्रिंग ब्रैकेट के अंदर 7,14। तो ये क्या रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स ऑल द कैरेक्टर्स बिटवीन 7 and 14।
सब एसटीआर और सब स्ट्रिंग का डिफरेंस क्या है? सब स्ट्रिंग जो है, सब एसटीआर, ये पहला कौन से कैरेक्टर से चालू करना है वो हमको बताना पड़ता है, ठीक है, और कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो बताना पड़ता है। उसके अपोजिट ये क्या है? सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग एक रेंज देता है, 7 कैरेक्टर से लेके 14 कैरेक्टर के बीच का जो भी टेक्स्ट है ये हमें दे दो। समझ में आया डिफरेंस इन दोनों का? नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है? उसके नाम की तरह इट ट्रिम्स द वाइट स्पेसेस, रिमूव्स द वाइट स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। समझो कोई आपने एक स्ट्रिंग लिखा है तो ये एक वाइट स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया और एक यहाँ पे एक वाइट स्पेस छोड़ दिया, ठीक है, ये स्ट्रिंग है समझो पूरा, ये फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे ये बंद कर देगा और ये भी रिमूव कर देगा। तो ये ट्रिम फंक्शन, इट रिमूव्स द वाइट स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्या है मेथड? लोअर केस टू लोअर केस। लोअर केस का मतलब क्या है? इट कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू लोअर केस। अपर केस का मतलब क्या है? इट कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू अपर केस। अभी समझो ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया टू अपर केस, तो ये पूरा एस कैपिटल, टी कैपिटल, आर कैपिटल, पूरा सेंटेंस ही कैपिटलाइज हो जाएगा, टोटल सब अपर केस में दिखने लगेगा। अगर ये इसको लोअर केस में लिखना है तो जो जो भी कैपिटल लेटर्स है वो एस भी स्मॉल दिखेगा, यहाँ पे जितने भी है कैपिटल लेटर्स वो स्मॉल में हो जाएंगे। समझ में आया? तो इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया गया, क्या है? वैर एसटीआर, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल लिया है जिसमें हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके एक स्ट्रिंग डाला है डबल कोट्स में। फिर क्या लिखते हैं हम? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या लिखना है यहाँ पे? लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज। लेंथ कैसे ढूंढते हैं हम? एक लेंथ करके उसकी प्रॉपर्टी है, तो स्ट्रिंग का कितना लेंथ है वो कैसे पता चलेगा? ये जो है वेरिएबल, इसको हमको एक प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी कैसे ऐड करते हैं? डॉट। तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ऐसा ऐड करने से क्या होगा? उसका वैल्यू मिल जाएगा हमको कि स्ट्रिंग में कितना कैरेक्टर्स है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये स्पेस भी है 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो टोटल 22 है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या आएगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट सब स्ट्रिंग इज str डॉट सब स्ट्रिंग, ये सब str आएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? ये जो स्ट्रिंग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके 12वें कैरेक्टर से चालू करो। कब तक? जब तक उसके राइट साइड में 10 कैरेक्टर्स ना हो जाए। तो इसका 12वां कैरेक्टर कौन सा है? ये स्पेस वाला, ठीक है ना। तो इसके यहाँ से 10 लेना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या आएगा? टेक्नोलॉजी। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आउटपुट कैसे दिखेगा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 22, जैसे हमने 22 कैलकुलेट किया। सब स्ट्रिंग इज यहाँ पे जो दिया है, क्या आएगा इसका आंसर? वैल्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये 12वें अक्षर से आगे 10 जितने भी कैरेक्टर्स है वो क्या है? तो टेक्नोलॉजी। समझ में आया? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट्स वगैरह वो मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।